नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टैली के अंदर जितने भी हमने बाउचर्स कवर किए हैं उनके जो ट्रांजेक्शन रहते हैं उनके ऊपर हमने यहाँ पे एक एक्सरसाइज इकट्ठी की है जिसके हम एंट्री अलग अलग करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 1 है, ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 1 जिसमें हमने यहाँ पे कुछ एंट्री करके रखी है, तो इनको हमें एक एक करके सॉल्व करना। क्लियर। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमें दिख रहा है, उसके अंदर लिखा है बिजनेस स्टार्ट विद कैपिटल। तो एक व्यापार स्टार्ट किया गया है जिसके अंदर कैश 3 लाख लिखा है, फर्नीचर 11,000 है, पैकिंग मशीन 8,000 है। क्लियर। तो ये पहला ट्रांजेक्शन है। उसके बाद सेकंड है हमारा गुड्स परचेज। ओके। तो टेबल फैन परचेज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। अगला है गुड फंड सोल्ड। तो ये सारे हमें यहाँ पे दिए गए हैं। क्लियर। अब इनको हम एक एक करके पहले किसमें बनाएंगे, अपने टैली के अंदर। इसके लिए सबसे पहले हम टैली ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। टैली ओपन होने के बाद अब हम जाएंगे वर्क इन एजुकेशन मोड के अंदर। यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे, हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद अब जैसे मान के चलिए हमें अगर फर्स्ट सवाल करना है, तो फर्स्ट एंट्री के अंदर क्या है, यहाँ पे कैश है, फर्नीचर है और पैकिंग मशीनरी है। और जब भी हम कैपिटल की ट्रांजेक्शन करते हैं तो कैपिटल का बाउचर जाता है F6, यानी कि हमें यहाँ पे जाना है गेट अवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग बाउचर के अंतर्गत। और उससे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी बना कर रखेंगे। इसके लिए हम यूज करते हैं Alt प्लस F3। ठीक है। इसके बाद हमें जाएगा क्रिएट कंपनी, और जैसे हमने कंपनी पे क्लिक किया तो देन हमें यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना है। तो हमने यहाँ लिख दिया सम नंबर 1। ठीक है। इंडिया और स्टेट डाल दिया MP। तो हमने लिखा, इसको हमने सेव किया। कंपनी क्रिएशन के बाद अब हम जाएंगे ट्रांजेक्शन के अंदर अकाउंटिंग बाउचर। यहाँ हम जैसे एंटर करते हैं, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रिसिप्ट में हमें एंट्री करना थी, तो हम F6 दबाएंगे। रिसिप्ट बाउचर 2 में क्या आएगा, कैपिटल। पर आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, हमारे पास ओनली कैश बना रहा है, कैपिटल यहाँ अभी है ही नहीं है ना। कैपिटल हम देखेंगे तो ये चीज अभी है ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमें ट्रांजेक्शन करने हैं टैली के अंदर, तो उनके लिए हम पहले क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। जब भी हमने लेजर बनाया होगा तभी हमें एंट्री के टाइम पे उनके नाम दिखाई देते हैं। तो ना तो हमें यहाँ पे फर्नीचर दिख रहा है, ना फिक्स एसेट, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, ना फर्नीचर दिख रहा है हमें, ना पैकिंग मशीन दिख रही है, ना कैपिटल। तो इनको हमें बनाना पड़ेगा। तो जब भी हम लेजर बनाते हैं, लेजर बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, बैक जाके ये मास्टर्स वाले ऑप्शन में अकाउंट इनपुट के अंतर्गत जाएंगे, और यहाँ जाने के बाद लेजर के अंदर आना है और फिर एंटर करेंगे यहाँ पे क्रिएट लेजर। सबसे पहले जो लेजर बनाना है हमें एंट्री के अंदर, एंट्री में पहला कैपिटल दिया है, दूसरा फर्नीचर दिया है, तीसरा पैकिंग मशीन दी है। तो इन तीनों के हमें क्या बनाने हैं यहाँ पे, लेजर। तो हम पहले बनाते हैं कैपिटल। अब एंटर करेंगे हम, एंटर एंटर हमने इसको सेव किया। कैपिटल जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत। अगला हम लिखेंगे पैकिंग मशीनरी। पैकिंग मशीनरी हमारा जो है वो किसमें जाता है, फिक्स एसेट्स में। तो फिक्स एसेट्स हमने यहाँ सेलेक्ट किया, और अब हम इसको एंटर एंटर करके इसको फाइल को हम सेव कर देंगे। इसके बाद हमें बनाना है नेक्स्ट, वो रहेगा हमारा फर्नीचर। फर्नीचर भी हमारा किसमें जाता है, फिक्स एसेट में। वो भी हम एंटर करके यहाँ पे सिंपल सा सेव कर देंगे। क्लियर। तो हमने इसके लेजर बना लिया। कैश का ऑलरेडी बना आता है तो हमें बनाना नहीं है। अब हम स्कैप बटन से बाहर जाएंगे, एक बार और स्कैप दबाया, एक बार और, फिर लास्ट टाइम एक बार और स्कैप। अब हम यहाँ पे हमें जाना है ट्रांजेक्शन के अंदर, और यहाँ मिल जाएगा हमें अकाउंटिंग बाउचर। यहाँ जाने के बाद रिसिप्ट बाउचर के लिए हमने F6 यूज किया। 2 में हमें लिखना है यहाँ पर कैपिटल। जैसे कैपिटल लिखा, कैपिटल अमाउंट यहाँ पे आ गया, मतलब कैपिटल यहाँ आ गया। ओके। कब आया, जब हमने लेजर बना लिया। कैपिटल का अमाउंट क्या है अभी हमें नहीं पता। वाई में हमने क्या लगाया, कैश लगाया। कैश का अमाउंट कितना था यहाँ पे, तो कैश अमाउंट था हमारा यहाँ पे 3 लाख रुपए। तो इसको हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। कैश अमाउंट हमने दिया। इसके बाद हमारा पैकिंग मशीनरी है। पैकिंग मशीनरी का अमाउंट क्या है वो भी हम देख लेते हैं। पैकिंग मशीन का अमाउंट है यहाँ पे 8,000। तो 8,000 हमने यहाँ लिखा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे 2 की जगह 5। यहाँ रह गया हमारा फर्नीचर। फर्नीचर कितना है हमारा, 11,000 रुपए। तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, बैक बटन से हमें ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद अब हम जाएंगे यहाँ पे, कैपिटल का टोटल अमाउंट आ रहा है हमारा 3,19,000 रुपए। तो ये हम ऊपर यहाँ पे टाइप कर देंगे सिंपल से। 3,19,000 रुपए हमने यहाँ टाइप किया। अब हम इसको एंटर एंटर करके फाइल को हम फाइनली सेव कर देते हैं। ठीक है। ओके। ये फाइल हो गई सेव। अब ये हमारा जो एंट्री थी, ये एंट्री हमारी क्लियर हो गई है। अब हमें नेक्स्ट बनाना है। नेक्स्ट इसकी है गुड्स परचेज, यानी कि परचेज का हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसके अंदर लेजर बनाना पड़ेगा। तो ये लेजर हमने यहाँ पे बना के रख दिए हैं। जैसे कैपिटल जाता है कैपिटल अकाउंट में, कैश जाएगा कैश इन हैंड में, जो बाय डिफॉल्ट बना आता है, ये हमें बनाना नहीं है। ओके। ये हमें क्या नहीं करना है इसमें, इसको हमें बनाना नहीं है। ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट बना आता है, बाकी ये सारे हमें बनाना रहेंगे। ये बनाना है। फर्नीचर जाएगा हमारा, फर्नीचर जाएगा हमारा फिक्स एसेट्स में। ठीक है।
पैकिंग मशीनरी भी हमारी फिक्स एसेट में जाएगी। परचेस अकाउंट हमारा परचेस में जाता है। सेल्स सेल्स के अंतर्गत जाएगा। सुनील कौन है यहाँ पे? क्रिएटर है। ठीक है, सुनील कौन है यहाँ पे? क्रिएटर हो गया। सविता कौन है यहाँ पे? डेप्टर, क्योंकि ये परचेस कर रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्रिएटर और डेप्टर्स आ गया। इसके बाद टेबल फैन भी हमारा क्या है? फिक्स एसेट्स रहेगा। शॉप रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लॉस बाय थेफ्ट ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। तो ये इतने हमें ग्रुप से याद रखना है कि ये सारी तो एंट्रियों में नाम दिए गए थे और ये सारे नाम किस ग्रुप में जाएंगे तो वो हमें यहाँ पे याद करके रखना रहते हैं। तो ये नाम हमने यहाँ लिख दिया। अब इन सबको हम टैली में एक एक करके पहले बना लेते हैं। तो इसके लिए हम वापस जाएंगे। या डायरेक्ट भी बनाना है, ठीक है। डायरेक्ट जैसे मान लीजिए हमारा कौन सा ट्रांजेक्शन था इसके अंदर, जैसे ये वाला ट्रांजेक्शन है, इसमें क्या है? गुड्स परचेज कैश है। तो गुड्स परचेज का हम बनाना है और गुड्स परचेज उसमें जाता है हमारा सिंपल सा F9 में जाता है। तो इसमें हम कीबोर्ड से यूज करेंगे F9। यूज किया तो परचेज आ गया। सिंपल एंट्री में ट्रांजेक्शन करने के लिए Ctrl+V हम यूज करेंगे। और अब हमें यहाँ पे देना है टू में वैल्यू। तो टू में तो कैश आ गया, ठीक है। और कितने से परचेज कर रहे थे? 8,000 रुपये से। तो हमने यहाँ टाइप किया। अब हमें गुड्स परचेज बनाना है, तो डायरेक्ट लेजर बनाना है। तो डायरेक्ट लेजर बनाने के लिए हम यूज करते हैं Alt+C, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम परचेज के बाद परचेज किस ग्रुप में जाता है? तो परचेज आता है हमारा परचेज अकाउंट के अंदर। तो इतना हमने लिखा और इसको हम ऐसा करके सेव कर लेते हैं। देखो यहाँ पे परचेज आ गया, क्लियर। अब एंटर किया, फिर एंटर को हमने सेव कर दिया। तो इस तरीके से भी हम अपनी यहाँ पे अकाउंट टैली के अंदर यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अगला कौन सा? हमारा टेबल पे। तो इसमें जितनी भी ये एंट्रियां दी गई हैं इनको हम पहले इनके लेजर्स बना लेते हैं, क्लियर। तो लेजर बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमें बनाना है यहाँ पे सेल्स है, ठीक है। इसलिए हम स्कैप बटन यूज करेंगे टैली के अंदर जाके एक बार, और स्कैप, फिर अकाउंट इन्फो के अंतर्गत गए और यहाँ जाके लेजर, फिर हमने क्रिएट पे क्लिक किया। अब हमें बनाना है सेल्स। सेल्स किसमें जाएगा? हमारा सेल्स अकाउंट। सेल्स को हमने सेल्स अकाउंट में डाल दिया। इसके अलावा हमें बनाना है सुनील का। सुनील हमारा जाएगा सैलरी क्रिएटर। सैलरी क्रिएटर हमने सुनील को डाल दिया, ठीक है। वो जो लिस्ट है यहाँ पे देख के आप इसको बना लें क्लिक करके। इसके बाद हमें सविता का लेना है। सविता का हमने लिया। सविता कौन था यहाँ पे? सैलरी डेप्टर। सविता सैलरी डेप्टर हमने इसको बनाया। देन इसके बाद है हमारा शॉप रेंट। शॉप रेंट हम यहाँ टाइप कर देंगे। शॉप रेंट किसमें जाता है? हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। शॉप रेंट का हमने बना लिया। इसके अलावा एक और था लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट हमने लिखा, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, तो भी हमने फाइनली सेव कर दिया। अब हम देखते, देखिए हमने यहाँ पे सारे लेजर्स यहाँ बना के तैयार कर लिए। एक रह गया इसके अंदर टेबल फैन वाला, तो इसको और बना लेते हैं। यहाँ पे गए, टेबल फैन हमने यहाँ लिख दिया। ये भी कैसी संपत्ति हमारी? फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट में डाल के इसको हमने सेव कर दिया। अगेन हम बैक जाएंगे, फिर बैक जाएंगे, फिर बैक। जितनी भी हमारी बची हुई एंट्रियां रह गई हैं उनको हम ट्रांजेक्शन के अंदर जाके अकाउंटिंग वाउचर में जाके इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला ट्रांजेक्शन हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा है हमारा, कि ये वाला टेबल फैन हमने सोल्ड किया, क्लियर। तो हमने क्या किया, इसमें टेबल फैन को सोल्ड किया, कैश में किया, इसलिए पेमेंट क्या हो रहा है? रिसिप्ट हो रहा है। उससे पहले एक और एंट्री दे देखो, टेबल फैन रिसिप्ट करने वाला भी दिया है और परचेज वाली भी दी। तो पहले परचेज का कर लेते हैं। परचेज किस में होगा? ये कैश है। परचेज किस में होगा? ये कैश में होगा, ठीक है। तो सिंपल से F5 दबाएंगे। पहले टेबल फैन हमने खरीदा, कितने का खरीदा? अमाउंट हम चेक करेंगे। तो 1290 रुपए का हमने इसको खरीदा है। एंटर एंटर। और टू में हमने इसको कैसा लिया है? कैश लिया है, क्लियर। उसको हमने सेव किया और एक इसका ट्रांजेक्शन जाएगा रिसिप्ट में, है ना। तो इस एंट्री में क्या है? टेबल फैन सोल्ड कर रहे हैं कैश, तो कैश हमें मिल रहा है। तो रिसिप्ट टू में का मिल रहा है टेबल फैन का। टेबल फैन लिखा और इसको हमने कितने में कर दिया? 1200 में, क्लियर। कैसा किया हमने? इसको कैश किया, तो कैश फॉर्मेट हमने यहाँ लिखा, उसको हमने सेव कर दिया, क्लियर। अब इसके बाद जो हमारा अगला ट्रांजेक्शन है उसमें क्या है? गुड्स परचेज फ्रॉम सुनील। सुनील से माल खरीदा, कितने का? 21,000। तो ये एंट्री जाएगी हमारी F9 में। तो हम F9 बाउचर यूज करते हैं सिंपल ट्रांजेक्शन के लिए। Ctrl+V। और किससे खरीदा है? सुनील से। तो यहाँ पार्टी नेम आ जाएगा, पार्टी नेम में हम सुनील लिख देंगे। अमाउंट हमें कितना लिखना है? 21,000 रुपए हमने लिखा परचेज, और इसके बाद हम फाइल को पूरा सेव कर देते हैं। तो ये परचेज का हो गया। तो इसमें लिखा है शॉप रेंट। शॉप रेंट पेड हो रहा है क्योंकि पेमेंट है। पेमेंट का बाउचर क्या जाएगा हमारा इसके अंदर? F5 इसका पेमेंट बाउचर जाएगा, क्लियर। तो हम कीबोर्ड से यहाँ यूज करते हैं F5 और क्या कर रहे हैं? वाई में हम शॉप रेंट। तो यहाँ शॉप रेंट हम यहाँ फिक्स करते हैं और कितने रुपए का यहाँ पे शॉप रेंट में खर्चा हो रहा है। तो ये अमाउंट देख लेंगे 2500 रुपए का। एंटर को हम क्या कर देते हैं? कैश। कैश फॉर्मेट में हमने इसको पे कर दिया, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन दिया हमें वो दिया उसके अंदर लॉस बाय थेफ्ट। ये भी कैश है, ठीक है। कैश में है इसीलिए हम इसको किसमें कर रहे हैं? पेमेंट में कर रहे हैं, ठीक है। कैश नहीं होता तो ये जर्नल एंट्री F7 में जाता, लॉस वाली एंट्री, क्लियर। और कितना जा रहा है अमाउंट? 5000। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसलिए हम इसके लिए पेमेंट के लिए F5 यूज करेंगे। क्या कर रहे हैं हम? लॉस बाय थेफ्ट। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, कितना कर रहे हैं हम? 5000 हमने यहाँ लिखा। अगला हम करेंगे यहाँ पे क्या है हमारे पास? कैश। कैश हमने सिलेक्ट किया, एंटर करके हम इसको सेव कर देते हैं। टाइप से ये वाला ट्रांजेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया।
अगला जो दिया है वो है हमारा गुड सोल्ड। गुड सोल्ड के लिए हम क्या करेंगे, F8 वाउचर यूज करते हैं। क्लियर। और किससे कर रहे हैं हम यहाँ पे, सविता से। पार्टी नेम सविता दिया है और वाउचर हमारा गुड सोल्ड है, इसलिए हम F8 में इसका ट्रांजेक्शन करेंगे। तो हमने F8 यूज किया। सिंपल ट्रांजेक्शन के लिए Ctrl+V, एंटर। पार्टी नेम क्या था हमारा, सविता। कितने का ट्रांसफर हो रहा था हमारा यहाँ पे, 8000 का। तो 8000 हमने यहाँ लिखा, एंटर। कैसा है, सेल्स अकाउंट। सेल्स पर हमने लिखा, एंटर करके हम इसको इतना हमने किया। फिर बैक जाना है और फिर हम यहाँ पे एक एंट्री देखेंगे, तो कैश पेड किससे हो रहा है, सुनील से। सुनील से ये क्या कर रहे हैं, पेमेंट ले रहा है। अगला जो हमें ट्रांजेक्शन दिया उसमें क्या है, कैश पेड सुनील से, है ना। सुनील से पैसा आ रहा है कितना, 25%। तो यानी कि सुनील को पहले यहाँ पे पेमेंट होगा इसका। कितना दिया है ऊपर यहाँ पे, 21,000 यहाँ दिया है, उसका 25% हमें यहाँ निकाल के डालना है। तो कितना आएगा इसका, 5250 हो जाएगा। तो इसको हम करके देखते हैं। यहाँ पे गए टैली के अंदर, तो हमने पेमेंट वाउचर के लिए F5 से कर रहे हैं हम, सुनील से। सुनील लिखा हमने यहाँ पे, सुनील का अमाउंट कितना आ रहा है यहाँ पे, 21,000। Ctrl+N यूज करेंगे और 21,000 पे हम यहाँ निकालेंगे, इंटू करके 5 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, एंटर किया। कितना आ गया, 5250। तो ये जो अमाउंट आया है वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे, एंटर। फिर हमें क्या करना है, इसका कैश में ट्रांजेक्शन एंटर किया हमने, इसको अब चेक कर दिया। क्लियर। अब के बाद क्या बटन यूज करेंगे बाहर की तरफ, और लास्ट में हम लिखेंगे डिस्प्ले। तो हम अपनी सारी एंट्री जितनी भी हमने की है उनको हम डे बुक में जाके चेक कर सकते हैं, प्लस एडिट भी कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस हमें चेक करना है, तो इसके लिए हम ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करेंगे और ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो इसका ट्रायल बैलेंस टोटल ये है। क्लियर। जैसे हमने ये एंट्री जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आगे की जो एंट्रियां हैं, इसमें डे बुक हमें दिया गया है और डे बुक के बाद उसका ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस उसमें कितना दिया है, ये जो ट्रायल बैलेंस है यही हमारे टैली के अंदर आ रहा है। क्लियर। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे ये सेम ट्रायल बैलेंस आ रहा है। तो इस तरीके से हम टैली के अंदर सभी ट्रांजेक्शन को यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं।